श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Meri Sanak and this story is begin from chapter 227 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा, नैना मन्नत से कुछ कहने वाली होती है कि मन्नत नैना की बात कहने से पहले ही नैना को इग्नोर करते हुए एक सर्वेंट से कहती है, भैया खाना बन चुका है, डाइनिंग टेबल पर लगा दो। और इतना बोलकर मन्नत नैना को इग्नोर करते हुए किचन से चली जाती है। मन्नत का इतनी बेरुखी से पेश आना नैना के दिल को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचता है और अब नैना को भी एहसास होता है जब नैना ने मन्नत को इग्नोर किया था तो मन्नत को भी कितना बुरा लगा था और मन्नत की बेरुखी को देखकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आगे नैना अपने आंसू को साफ करती है और वापस से मन्नत के पीछे चली जाती है। मन्नत डाइनिंग टेबल पर सभी के नाश्ते की तैयारी कर रही थी और तभी नैना फिर से मन्नत के पास आकर मन्नत के सामने खड़ी हो जाती है। मन्नत फिर से नैना को इग्नोर करती है और मन्नत की साइड से निकाल कर जाने लगती है और तभी नैना मन्नत के हाथ को अपने दोनों हाथ से पकड़ लेती है। नैना मन्नत से रिक्वेस्ट करते हुए माफ़ी मांगती है, भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मानती हूँ मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सबके सामने आप पर हाथ उठाया था, आप चाहे तो मुझे भी थप्पड़ मार सकती है। और इतना बोलकर नैना खुद ही मन्नत के हाथ से अपने आप को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि मन्नत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। मन्नत बहुत ही गुस्से में नैना से कहती है, ये सब ड्रामा करने बंद करो नैना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे तुमसे कोई मतलब है। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहा था तब तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, अब किसी बात का कोई मतलब नहीं है। वहां पर काम कर रहे सभी सर्वेंट नैना और मन्नत को ही देख रहे थे। मन्नत कहां से जाने लगती है तो नैना फिर से मन्नत का हाथ पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ती हैं और मन्नत गुस्से से अपना हाथ नैना से झांकते हुए पीछे खींचती है कि तभी मन्नत का उल्टा हाथ मैं के गाल पर लग जाता है और नैना को बहुत ही जोर से मन्नत का थप्पड़ उसके गाल पर लगता है। मतलब इनडायरेक्ट ही मन्नत नैना को थप्पड़ मार देती है। लेकिन तभी वहां पर प्रेम आ जाता है और प्रेम सिर्फ इतना देखता है कि मन्नत ने अभी अभी नैना को बहुत ही जोर से थप्पड़ मारा था और प्रेम जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, मन्नत का इस तरह से थप्पड़ मारना प्रेम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रेम गुस्से में मन्नत के पास रहता है और मन्नत की बाजू पकड़कर मन्नत को अपनी तरफ पलट देता है। प्रेम को लगता है शायद मन्नत उसका गुस्सा नैना पर उतर रही है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन तो कुछ और ही थी। प्रेम गुस्से में मन्नत से कहता है, वाइफी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैना को थप्पड़ मारने की? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मुझ पर गुस्सा है तो नैना पर क्यों उतार रही हो? अगर मारना ही है तो मुझे मारो, पर नैना को हाथ मत लगाना, गलती मेरी थी, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था, लेकिन इस बात का गुस्सा तुम नैना पर कैसे उतार सकती हो? लेकिन तभी नैना प्रेम और मन्नत के बीच में आते हुए प्रेम से कहती है, भाई भाभी की कोई गलती नहीं है, आपने जो देखा वो बस एक गलतफहमी थी, भाई भाभी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, अनजाने में भाभी का हाथ मेरे गाल पर लग गया। और वैसे भी मैंने जो गलती करी है उस बात पर भाभी को मुझे एक नहीं दो चार थप्पड़ मारने चाहिए। नैना की बात सुनकर प्रेम हैरानी और सवालिया नजरों से नैना को देखने लगता है तो नैना अपना सर झुका लेती है और फिर धीरे से प्रेम से कहती है, उस दिन जब भाभी की न्यूज़ चैनल पर आई थी, मैंने वो न्यूज़ देख ली थी और मैंने गुस्से में आकर भाभी को थप्पड़ मार दिया था और उस दिन के बाद मैंने भाभी से बात करना भी बंद कर दिया था। मुझे भाभी पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने भाभी पर भरोसा नहीं किया और उल्टा मैंने भाभी को ही गलत समझ लिया। भाभी का नाराज होना जायज है, भाई मैंने गलती की है। नैना की बात सुनकर प्रेम को नैना पर बहुत गुस्सा आता है और प्रेम गुस्से में नैना को एक थप्पड़ मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? किसने तुम्हें परमिशन दी मेरी बीवी के साथ ऐसा बिहेव करने की? मैं मन्नत को सिंघानिया विला से इसलिए यहाँ पर लेकर आया था क्योंकि वहाँ पर उसके साथ सभी लोगों ने गलत किया था और यहाँ पर तुमने भी मन्नत के साथ वही किया, क्या फर्क रह गया तुम में और सिंघानिया विला में रह रहे लोगों में? नैना मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, अभी के अभी वाइफी से माफी मांगो। नैना अपनी गाल पर हाथ रखकर सर झुकाकर खड़ी थी और नैना की आंखों से आंसू बहाल रहे थे प्रेम की बात पर। नैना मन्नत को देखते हुए हाथ जोड़कर मन्नत से माफी मांगती है।
आई एम सॉरी भाभी, मैं सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है भाभी। और अब मन्नत से भी नैना की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। मन्नत नैना के दोनों हाथों को पकड़कर नीचे कर देती है और नैना को अपने सीने से लगा लेती है और नैना मन्नत के सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। मन्नत नैना को चुप करते हुए कहती है, चुप हो जो नैना, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और तभी वहां पर विजय भी आ जाता है। विजय मन्नत की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है और गुस्से में नैना से कहता है, मन्नत तुम नैना को इतनी आसानी से माफ़ कैसे कर सकती हो, उसने तुम पर हाथ उठाया था। और मन्नत गुस्से से भारी जलती हुई निगाहों से विजय को देखते हुए कहती है, हाँ तुम भी आ जाओ, तुम्हारी ही तो कमी रह गई थी, मैं देख रही हूँ जब से तुम दोनों की दोस्ती हुई है तुम दोनों का एक ही सुर में अपनी ताल मिलाते हो, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे होते जा रहे हो। खबरदार मेरी नंद को किसी ने हाथ लगाया या फिर उससे कुछ भी कहा। और फिर मन्नत थोड़ा धीरे से कहती है, भूलना मत, 2 लोगों को मैंने भी अपने हाथों से मौत के दर्शन कराए हैं। मन्नत का इतना गुस्से वाला रूप देखकर विजय हैरानी से मन्नत को देखते हुए प्रेम के पास आता है और अपनी आईब्रो उचका कर प्रेम से इशारे में पूछता है, क्या हुआ भाई। तो प्रेम अपने होठों पर उंगली रखकर कुछ भी ना बोलने का विजय को इशारा करता है। विजय समझ जाता है कि मामला थोड़ा गंभीर है और फिर मन्नत नैना को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और प्रेम और विजय एक दूसरे की शक्ल देखते हुए ही रह जाते हैं। प्रेम अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए विजय के कंधे पर हाथ रखता है और विजय से कहता है, ये लड़कियां हैं मेरे दोस्त, इन्हीं तो स्वयं ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, हम क्या समझेंगे। फिलहाल इन दोनों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें खुराना के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग करनी है और उसके बाद अखिल अरोड़ा के घर पर मिठाई भिजवानी है और फिर उसके बाद सोचेंगे प्राची और विवेक का क्या करना है। प्रेम की बात को समझकर विजय भी प्रेम के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है और फिर दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद नैना और मन्नत दोनों ही हाल में बैठे हुए थे। मन्नत बोर हो रही थी इसीलिए टीवी ऑन कर देती है और चैनल चेंज करने लगती है। तभी मन्नत एक चैनल पर आकर रुक जाती है और टीवी पर चल रही न्यूज को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। नैना भी एंकर की आवाज सुनकर न्यूज देखने लगती है। टीवी पर प्राची की न्यूज आ रही थी इसीलिए मन्नत और नैना दोनों ही न्यूज को बहुत ध्यान से देखने लगती है। और तभी नैना प्राची को पहचान कर मन्नत से कहती है, भाभी ये तो प्राची है। मन्नत भी टीवी पर प्राची की वीडियो को देखकर हमें सर हिला देती है और फिर दोनों ही न्यूज देखने लगते हैं, जिस पर न्यूज एंकर जोर जोर से चलते हुए कह रहा था, सही कहते हैं अक्सर लोग पैसा कमाने की चाहत में इतना खो जाते हैं कि उन्हें अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रहता। मेहरा परिवार की इकलौती बेटी जिसे ना पैसे की कमी थी और ना ही शोहरत की, लेकिन फिर भी उनकी बेटी को ऐसी क्या कमी रह गई कि उनकी अपनी बेटी जिस्म फरोशी के काम में आ गई। जी हाँ, इस समय टीवी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं उसे वीडियो में जो लड़की है वह, जी हाँ, इस समय टीवी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं उसे वीडियो में जो लड़की है वह मेहर परिवार की इकलौती बेटी प्राची मेहरा है। हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि प्राची मेहरा किसी भी इंसान के साथ एक रात गुजारने का 50,000 रुपीस तक चार्ज करती थी। और जिस लड़के को आप प्राची मेहरा के साथ देख रहे हैं यही वो इंसान है जो प्राची मेहरा के लिए क्लाइंट लेकर आता था। सही कहा जाए तो ये प्राची मेहरा का दलाल था। मिस्टर मेहरा की बेटी पिछले कई सालों से लापता थी, उनका कोई भी अता पता नहीं था, जिसकी खबर मिस्टर मेहरा ने पुलिस को भी दी थी, लेकिन पुलिस भी मिस्टर मेहरा की बेटी को नहीं ढूंढ पाई थी। और कल रात हमने उन्हें एक होटल रूम अपने ही पार्टनर यानी कि जो लड़का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसका नाम है विवेक, उसी के साथ होटल रूम में रंग रंगलिया करती हुई पाई गई थी। और इस बात की खबर जब मैनेजर को पता चली तो उन्होंने तुरंत होटल के ओनर यानी कि काशी के मशहूर बिजनेसमैन विजय मेहता, जो पिछले कई सालों से दिल्ली में रहकर ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें बता दी। और जैसे ही मिस्टर मेहता को उनके होटल में चल रहे ऐसे गंदे काम के बारे में उन्हें पता चला, उन्होंने तुरंत ही उन दोनों इंसानों को धक्के मारकर अपने होटल से बाहर निकाल दिया। विजय का नाम सुनते ही नैना और प्राची हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। नैना कुछ कहने वाली होती है लेकिन तभी इन नैना को अस्पताल से कॉल आ जाता है और नैना हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है।
लेकिन टीवी पर चल रही न्यूज को देखकर मन्नत के चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान आ जाती है और तभी मन्नत कुछ सोचते हुए अपना फोन निकलती है और किसी को कॉल करती है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।